वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज की क्लास में हम मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है, लेकिन हम लोग आज इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर कहलाता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, यानी कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो भी डिग्री होगी वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 5d2/(dx2) प्लस dy/(dx की होल पावर 3) इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ठीक है, तो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कितने बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कितने बार उसका डिफरेंशिएट उसको किया गया है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया है, 2। ठीक है, d2/(dx2) है यानी कि 2। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब इसी की हम पावर चेक करेंगे, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जितनी भी पावर होगी वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ़ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, यानी ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं हमें इनकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर को हम हिंदी में कहते हैं कोटि और डिग्री को हम हिंदी में कहते हैं घात। इसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर दिया गया है d4y/dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। तो हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर देखो इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो इक्वेशन थी उसको कितने बार डिफ्रेंशिएट किएगा, यानी कि अवकलन कितनी बार किया गया है। तो इसका हाईएस्ट अवकलन कितने बार है, 4 टाइम्स। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। अब हमें इसकी क्या बतानी है, डिग्री। तो डिग्री के लिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर साइन, कॉस, टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अगर कोई डेरिवेटिव आ जाता है तो उसकी घात नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि उसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। हाँ, तो अगर आइलेट में आई का मतलब हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब लॉगरिथमिक, और यहाँ से ए को हटा देंगे। ये आइलेट मैंने पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बारे में समाकलन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया ई की पावर एक्स से रिलेटेड फंक्शन। तो अगर आपको ये 4 फंक्शन में से कोई भी फंक्शन मिल जाता है और उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि dy/dx या y' y" ये सारी कुछ मिलते हैं, तो जो उनकी पावर होती है वो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अगले सवाल में कहा गया है y' प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर का मतलब हो गया कि ये कितने बार डिफरेंशिएट किया गया। तो यहाँ पर क्या है, y', तो इसका मतलब हो गया कितने बार डिफरेंशिएट है, 1 टाइम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसी की पावर देखेंगे हम लोग। तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। अगला क्वेश्चन है ds/dt की पावर 4 प्लस 3s d2s/dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका अवकलन कितने बार किया गया है या इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, ds/dt है मतलब 1 टाइम। यहाँ पर d2s/dt स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। अब जो हम ऑर्डर देखते हैं, हमने ऑर्डर किसका देखा, इसका देखा ना, तो इसी की पावर देखेंगे। तो इसकी पावर कितनी है 1। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें यहाँ पावर 4 दिख रही है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 4 नहीं होगी। हम पावर उसकी देखते हैं जो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर का फंक्शन होता है, यानी कि जिसकी अधिकतम कोटि होती है उसी की हम घात देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर पर। तो 4 नंबर क्या कहा गया इसमें, d2y अपॉन में dx2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो ये इसको कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 2 टाइम्स। कितने बार किया गया है, 2 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। अब इसकी डिग्री, तो हमने अभी आपको बताया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव होता है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं है। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में ये यहाँ पर कटा हुआ है, ये नहीं है, यहाँ पर ये दिया गया है y डबल डैश की पावर 2 प्लस y ट्रिपल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन है उसको हाईएस्ट, यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया, यानी कितने ज़्यादा बार इसका अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर देखो y का अवकलन कितने बार हुआ है, 2 बार। यहाँ पर कितने बार हुआ है, 3 बार। यहाँ कितने बार हुआ है, 1 बार हुआ। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ कितने बार हुआ है, 3 बार, यानी कि ये 3rd ऑर्डर का है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया 3। अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो जो हमने ऑर्डर देखा है, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी की पावर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर भी 3 हो गया और इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3। अगला नंबर y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश पर पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये 3 टाइम्स। ठीक, अब इसी की पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अगला क्वेश्चन है y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई की पावर x। इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये 1 टाइम। इसकी पावर कितनी है, 1। तो डिग्री भी कितनी हो गई, 1। अगला क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 2 टाइम्स। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2, यानी 2nd ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी की पावर देखेंगे तो इसकी पावर कितनी है, 1। अगला क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको किया गया है 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट, यानी इसकी ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब देखो यहाँ पर साइन के साथ में क्या है, y है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर y की जगह क्या होता, dy अपॉन में dx होता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइन हो जाती। लेकिन यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी पावर हम लोग चेक करेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को ही हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये अवकल समीकरण को ही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। d2y अपॉन में dx2 की पावर 3 प्लस dy अपॉन में dx की पावर 2 प्लस साइन dy अपॉन में dx प्लस 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ये अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ, आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं और इसका जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित, इस एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो या कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उस पर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और हाँ, आप लोगों को याद रखना है कि इन दोनों क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी जब नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।